बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इंटरव्यू गाइड अबाउट जूनियर नेशनल सेविंग्स ऑफिसर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अनाउंस हुई थी जॉब्स और रिटन टेस्ट हो चुका है। उसका रिज़ल्ट भी जो है वो NTS ने अनाउंस कर दिया है। अब स्टूडेंट्स जो हैं या जो कैंडिडेट्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि इसका जो इंटरव्यू है वो कब होगा और कौन से कैंडिडेट्स होंगे जिनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसका कोई क्राइटेरिया तो ना ही एडवर्टीज़मेंट में बताया गया था, ना ही अभी तक इसके बारे में कोई डिटेल जो है वो सामने आई है। लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि जो पंजाब सिंध के अंदर जो मेरिट है वो हाई ही रहेगा। जैसा कि आपने देखा है कि अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 70+ मार्क्स भी हासिल किए हैं, 80+ में भी कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। बहरहाल वो एक अलग चीज़ है, जो भी मेरिट बने आपको अपने आप को रेडी करना होगा इंटरव्यू के लिए। अगर आपका इंटरव्यू में नाम आ जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आता तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए ये वीडियो जो है वो आ रहेगी। तो इस वीडियो पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि हम इस इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने अपना इंट्रोडक्शन रेडी करना है। याद रखिएगा, सबसे पहली चीज़ जो इंटरव्यू में होती है वो आपकी अपीयरेंस होती है, आपकी पर्सनैलिटी होती है। जब भी आप कभी इंटरव्यू में जाएं तो याद रखें वेल ड्रेस होकर जाएं, प्रॉपर ड्रेस पहन कर जाएं, कैजुअल ड्रेसिंग के अंदर ना जाएं। इंट्रोडक्शन अपना अच्छे तरीके से रेडी करें। इंट्रोडक्शन के अंदर आपकी जो है वो पर्सनल डिटेल्स होंगी, आपका नाम, आपके फादर नेम। तो ये ना कहें कि मेरा नाम ये है या माई नेम इज़ जो भी आपका नाम है, चाहे उसकी बजाय आप वर्ड यूज़ करें आई एम। लेट्स सपोज मैं अपना नाम अगर बताऊँगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि माई नेम इज़ अरशद खान, बल्कि मैं कहूँगा आई एम अरशद खान। इससे एक इम्प्रेशन बेहतर जाता है, यानी जो सुनने वाला है उसको ये पता लगता है कि हाँ आपका नाम जो है वो अरशद खान है और आप अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि येस यू हैव सम एबिलिटी। कॉन्फिडेंस रखने, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें और अपने आप पर यकीन रखें कि आप जो है वो ये कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू बेहतर होगा। सबसे पहले आप पर्सनल डिटेल्स को देखें, उसके बाद आप एजुकेशनल डिटेल्स की तरफ जाएंगे और उसके बाद अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसकी तरफ आप जाएंगे, उसकी डिटेल बताएंगे। देखें, अगर कोई शख्स जॉब नहीं कर रहा तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस जॉब में कोई जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सपीरियंस की। तो वो लोग जो कि जिनका एक्सपीरियंस नहीं है वो परेशान ना हो, इसमें कोई जो है वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। बिल्कुल ये इसी तरह है कि अगर कोई शख्स जॉब करता है तो उसको ये बेनिफिट हासिल होता है कि जब वो अपना एक्सपीरियंस बताता है जॉब के रेलिवेंट, तो जो क्वेश्चनिंग की जाती है उससे वो नॉर्मली फिर उसकी जॉब से रेलिवेंट कुछ डिस्कशन जो है वो की जाती है। तो अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में बताएं, ताकि आपकी जो डिस्कशंस हैं और आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें वो भी नॉर्मली फिर वो आपकी जॉब एक्सपीरियंस के रिलेटेड ही पूछी जाती हैं। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आपको एजुकेशन रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर उन्हीं में से क्वेश्चनिंग की जाएगी। याद रखिए, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसे कि आप अगर किसी को एक्सपीरियंस हो PPSC का इंटरव्यू देने का या कोई और डिपार्टमेंटल इंटरव्यू देने का, मैं जो है वो काफ़ी इंटरव्यूज़ जो है वो दे चुका हूँ, सिलेक्ट भी हुआ हूँ। रिसेंटली भी एक जूनियर ऑडिटर में भी मेरी सिलेक्शन हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल तो भी मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो नॉर्मली वहाँ पर जो है इंटरव्यूअर्स की तादाद 3 होती है। उन 3 लोगों में एक जो मेन शख्स होता है जो आपसे आपका इंट्रोडक्शन लेता है, बेसिक जो डिस्कशन करता है, वो मेन शख्स होता है। उसको आपने अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, उससे डिस्कशन करनी होती है। जब भी वो डिस्कशन आपसे स्टार्ट करता है तो आपकी पर्सनैलिटी को जज करने की कोशिश करता है और देखने की कोशिश करता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं और आप इस जॉब के लिए कितने ईगर हैं। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ तो अपनी ईगरनेस शो करें कि आप इस जॉब को हासिल करना चाहते हैं हर कीमत पर। जितनी आप ईगरनेस शो करेंगे, विलिंगनेस शो करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो पहली चीज़ जो इंट्रोडक्शन, वो जो मेन शख्स होगा वो आपकी जो है वो इंट्रोडक्शन लेगा। उसके साथ साथ आपसे जो है वो हो सकता है कि वो नेशनल सेविंग जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब करने जा रहे हैं उसके बारे में भी कुछ चीज़ें पूछे, या वो आपसे पूछे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो आपने क्या करना है कि इनकी वेबसाइट पर जाना है नेशनल सेविंग्स की, और इंट्रोडक्शन इसका देखना है, ठीक है। और इसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री है, कब बना,
ठीक है, कैसे उसमें डेवलपमेंट्स हुई, कुछ सारी डिटेल जो है मौजूद है, आप उस वेबसाइट पर जाकर इसको स्टडी करें। और इसके साथ साथ जो हिरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी टीम क्या है, इनकी टीम का हेड कौन है, कहाँ कहाँ पर इनके ऑफिसेज मौजूद हैं, इनकी हिरार्की जो है वो क्या है, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो आप इनको ज़रूर देखें। और उसके बाद जो मेन चीज़ इसकी है वो है प्रोडक्ट्स ऑफ नेशनल सेविंग सेंटर। इनके नेशनल सेविंग्स की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, किन चीज़ों में ये डील करते हैं, किस चीज़ का काम है इनका। जैसे कि इसमें सर्टिफिकेट्स हैं, इनकी भी काफ़ी टाइप्स से आगे फर्दर वो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर उनकी तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। इसी तरह प्राइस बॉन्ड्स हैं, प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स हैं, और जो भी इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली 2 मेन प्रोडक्ट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं और प्राइस बॉन्ड्स हैं। तो इनके बारे में भी आपने ज़रूर जो है वो देखना है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब करने जा रहे होते हैं उसके रेलिवेंट जो आपका एक्सपीरियंस, उसका जो नॉलेज है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, मैंने जब PPSC के इंटरव्यूज़ दिए और NTS के, तो उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन सी पूछी जाती है, जिस मिनिस्ट्री में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस मिनिस्ट्री के बारे में आपसे कुछ पूछा जा सकता है। जैसे अब आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जा रहे हैं तो पूछा जाएगा कि जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो कौन है, तो भी आप उसके बारे में भी ज़रूर सर्च करें। आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर तो हमारे नहीं है, लेकिन स्पेशल असिस्टेंट है जो कि हमारे मुशीर ख़जाना जिसे कहते हैं हम, हफीज़ शेख, वो है प्राइम मिनिस्टर के। तो इसी तरह जो इसके रेलिवेंट जितने भी टीम्स हैं उन लोगों के बारे में भी आपको आइडिया होना ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं, इंट्रोडक्शन और जो नेशनल सेविंग्स के बारे में जो आपकी इंफॉर्मेशन है, ये 2 चीज़ें में आपसे ज़्यादातर पूछी जाएंगी। ये जो मेन जो आपका शख्स होगा इंटरव्यू लेने वाला, इंट्रोडक्शन लेने वाला शख्स, वही जो है वो आपसे इसके बारे में डिस्कशन जो है वो नॉर्मली करेगा। अब नेक्स्ट जो है उसमें एक शख्स नॉर्मली होता है जो कि सब्जेक्ट रेलिवेंट शख्स होता है, जो कि अपने फील्ड के अंदर प्रोफेशनल होता है, जो आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। अब इसमें क्योंकि अगर आप क्वालिफ़िकेशन देखें, रिक्वायरमेंट जो थी क्वालिफ़िकेशन की, उसमें कॉमर्स था, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन, और इसी तरह फाइनेंस वगैरह में जो ग्रेजुएशन लोग थे उनको रिक्वायर किया गया था। तो अब इसमें अकाउंटिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है, फाइनेंस के बारे में भी पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हमें जो है वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार होना होगा अपने सब्जेक्ट्स को। ख़ास तौर पर जो लोग B.Com हैं उनके लिए ज़्यादा आसान है कि वो अपने जो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स उन्होंने B.Com में पढ़े हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को जो है वो ग्रिप करें, उन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो बेहतर करें। जितने आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर होंगे आपके लिए इन क्वेश्चंस को आंसर करना आसान होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी होंगी। अकाउंटिंग में सबसे पहले तो बेसिक टर्म्स हैं। अब आप कहेंगे कि बेसिक टर्म्स जो हैं वो तो बहुत सारी हैं, तो ऑफकोर्स आपको जो है वो बेसिक टर्म्स के बारे में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो आपसे किसी भी अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में पूछ सकता है। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पूछ सकता है, जर्नल क्या है, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं वो पूछ सकता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, और इस तरह के बहुत से जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी रेडी होनी चाहिए। इसी तरह बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि ये एक बैंक की तरह का इदारा है, तो इसमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चनिंग हो सकती है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, इसी तरह अकाउंटिंग एब्रीविएशंस हो सकती हैं। जब मैंने अपना जूनियर ऑडिटर का इंटरव्यू दिया था तो उसमें उन्होंने मुझसे अकाउंटिंग रेशोज़ के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, और रेशोज़ के फार्मूलाज वगैरह जो है वो उसके बारे में क्वेश्चन किए थे। जो लोग B.Com करके आए हैं उनको तो आइडिया होगा कि अकाउंटिंग रेशोज़ क्या होती हैं। तो अगर आप जो है वो इन तमाम टर्म्स के बारे में या किसी भी अकाउंटिंग की किसी भी टर्मिनोलॉजी के बारे में आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मैं हाज़िर हूँ। आप जो है वो अगर कहेंगे तो मैं बेसिक टर्म्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह इन तमाम चीज़ों को जो है उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूँगा। उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इसके बारे में भी फर्दर हम डिस्कशन फिर कर सकें। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस भी इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो इदारा है ये एक तरह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, और इसमें डीलिंग्स जो हैं वो ज़्यादातर फाइनेंस के बारे में ही होती हैं। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंस जो है वो हमें पता होने चाहिए। मेन जो चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट की टाइप्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उनके फार्मूलाज हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से उनको जो है वो अप्लाई किया जाता है। इसी तरह अगर हम, क्योंकि आपको पता है कि जो नेशनल सेविंग का काम है वो सारा इसी बेस पर है कि जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उन पर प्रॉफिट जो है वो दिया जाता है सर्टिफिकेट्स के ऊपर,
तो उन प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से होगी, किस बेस पर होगी, इंटरेस्ट कौन सा इसमें यूज़ होगा, कंपाउंड होगा या सिंपल इंटरेस्ट यूज़ होगा। ठीक है, इसी तरह इसमें एन्युटी है, एन्युटी के बारे में भी इसमें जो है वो गाइडलाइन आपसे पूछी जा सकती है। एन्युटी क्या होती है, उसके कौन सी टाइप्स हैं, उसके फार्मूलाज क्या हैं, मिक्स स्ट्रीम क्या होती है, इसी तरह नेट प्रेजेंट वैल्यू है, IRR, इस तरह की बहुत सी जो कॉन्सेप्ट्स हैं फाइनेंस के, उसके बारे में आपसे जो है वो क्वेश्चनिंग की जा सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को बताने का मकसद ये है, सिर्फ मैं आपको एक आइडिया यहाँ पर दे रहा हूँ कि आपने किस तरह की प्रिपरेशन जो है वो करनी है। हो सकता है वो इससे हट के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये तो इंटरव्यू की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जो मेजर एक जो हमें एक सिनेरियो लगता है और एक्सपीरियंस की बेस में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसमें पूछी जा सकती हैं। तो आपने इन चीज़ों को रेडी करना है। इंटरेस्ट है, एन्युटी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटरेस्ट के बारे में, एन्युटी के बारे में या मिक्स स्ट्रीम के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं आपको इसके बारे में तमाम जो डिटेल्स हैं वो भी बता सकता हूँ। इसी तरह हमारे पास इकनॉमिक्स है। इकनॉमिक्स के अंदर अब सब लोग जानते हैं जिन्होंने टेस्ट दिया कि इकनॉमिक्स का पोर्शन आया था रिटन टेस्ट के अंदर भी, तो हो सकता है कि इंटरव्यू के अंदर भी जो है वो उसके बारे में हमसे गाइडलाइन ली जाए या हमें इससे क्वेश्चन की जाए। इकनॉमिक्स के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशन वगैरह हैं इकनॉमिक्स की, और इसके साथ साथ मेजर पोर्शन इसकी जो आपने रेडी करना होगा वो होगा मैक्रो इकनॉमिक्स का। वो आपसे वो मेनली वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में नेशनल सेविंग का क्या रोल है, ये क्वेश्चन हो सकता है। इस तरह इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, लिटरेसी रेट, और इस तरह की जो पाकिस्तान की डेफिसिट, ठीक है, फॉरेन ट्रेड के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में हो सकता है, और स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है, जैसे मॉनिटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होती है, उसका रेट क्या चल रहा है आजकल, पहले कितना था कितना है। तो ये जो है वो चीज़ें इकनॉमिक्स के बारे में भी पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों को जो है इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा गाइड कर सकूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इसमें आपने कवर करने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर जो है वो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको इन तमाम टॉपिक्स में से किसी के बारे में भी डिटेल गाइडलाइन चाहिए तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं इस पर मज़ीद जो है वो आपको एक वीडियो बनाकर उसमें एक्सप्लेन कर दूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।